गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, और इस ट्रिप में खुश आमदीद वंस अगेन। आज मेरा तीसरा दिन है और मैं येलो वॉक को छोड़ के जा रहा हूँ अगली डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि इजमीर है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम गुजरा। येलो एक छोटा सा शहर है, 1 लाख आबादी है, और जहाँ मैं रुका हुआ था वो बहुत अच्छी जगह है, तरमेल नाम है इसका। तो अभी जो रोड ट्रिप है इसमें मैं अभी टैक्सी का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि जो बस स्टेशन है वो शहर से थोड़ा सा दूर है, 13-14 किलोमीटर। तो हम लोग जो है ना, मैंने किया डायरेक्ट यहाँ से टैक्सी करके वहाँ पहुँचता हूँ। तो टैक्सी का वेट हो रहा है। यहाँ का एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा गया, स्पेशली होटल भी बहुत अच्छा था। और पहला जो डेस्टिनेशन था येलुवा, 2 दिन का यहाँ पे जो स्टे था ये भी अच्छा गया और इजी डेस्टिनेशन था। तो अभी स्टार्ट करते हैं 3rd डे। पैकिंग मेकिंग सब कुछ हो चुका है और आपके साथ शेयर करते हैं आगे की जर्नी। अच्छा व्यूवर्स, मैं ये बस स्टेशन आ गया हूँ और मैंने टिकट भी परचेज़ कर लिया है। यहाँ पे काफ़ी सारे कंपनियों के जो है ना वो ऑफिसेज है, जो बस टिकट मिल जाती है। तुर्की की ज़्यादातर जो शहरों में यहाँ से बस चली जाती है। छोटा सा शहर है तो इसलिए स्टेशन भी छोटा है, लेकिन इतना छोटा भी नहीं है, फिर भी ठीक है। सारी चीज़ें मिल जाती है, मालूमात भी मिल जाती है। और बाय रोड में ये मज़ा होता है ना कि आप हर चीज़ को देख लेते हो, मतलब जितना भी कुछ है। स्पेशली जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करते हैं हम लोग ट्रैवलिंग, तो हम लोग तमाम चीज़ों को देख लेते हैं। मसलन बस है कैसी है, बस स्टॉप कैसे है, लोग कैसे हैं और क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है। तो ये सारा कुछ देखने को मिल जाता है जब आप लोकल के थ्रू जो है ना सफ़र करते हैं, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू, क्योंकि ज़्यादातर जो लोकल लोग हैं वो यही ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। और अभी 1 घंटे बाद जो है मेरी बस जर्नी होगी इजमीर के लिए। यहाँ येलोवा 4-4.5 घंटे का होगा आई गेस। तो अभी वेट करना पड़ेगा 1 घंटा। यहाँ पे खाने पीने के छोटे छोटे कैफ़ेज़ भी है। तो ये है जी यहाँ से अपडेट, और फिर जैसे बस तैयार होती है तो आपको दोबारा अपडेट। Geçmedin mi hiç? Tam uzman gel, tam uzman. Tam 20 numara. Okey.
अच्छा व्यूअर्स, हमारे बस ने 1 घंटे के बाद पहला स्टॉप किया है बुरसा के अंदर, क्योंकि ये बस जो है ना ये चलते चलते स्टॉप करती है छोटा 10-10 मिनट का। तो बुरसा के बाद बालक के शहर एक और शहर है और उसके बाद इजमीर पहुंचेगा ये। तो बुरसा का स्टेशन बहुत बड़ा है। ये मैंने कौन ख़रीदे है ये वीडियो वाले से, और इस तरह के छोटे छोटे स्टॉल्स भी है, लेकिन अंदर जाके बिल्कुल एयरपोर्ट टाइप एक बहुत बड़ा स्टैंड है। तो कोई मेरे ख्याल से 100 से ऊपर स्टैंड है बस की जगह है। तो 10 मिनट के बाद जो है ये हमारी बस है। 10 मिनट के बाद हम दोबारा स्टार्ट करेंगे इस जर्नी को। लेकिन इतनी ज़्यादा पैसेंजर नहीं है हमारी बस में, खाली खाली लग रही है। So darling, take my hand, you've got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. अच्छा जी, हमारे बस ने दूसरा स्टॉप किया है। एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, यहाँ मैंने हल्का फुल्का खाना खाया। ग्रोसरी स्टोर भी है, रेस्ट एरिया भी है, लोग बैठे हुए बाहर। ये छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं। बहुत सारी बसेस का जो है ना ये स्टॉप हुआ है। ये चीज़ समझ नहीं आई और पसंद भी मुझे नहीं आई कि ये हर 1 घंटे के बाद ये 20-25 मिनट का स्टॉप करता है। अभी बुरसा 1 घंटा में पहुंचा था तो वहाँ स्टॉप किया, फिर से 1 घंटा ट्रेवल करने के बाद स्टॉप किया। अच्छा जी, एक और स्टॉप आ गया है। ये हमारा 3rd स्टॉप है जब से हमने स्टार्ट किया है येलोवास। तो काफ़ी बड़ा बस स्टेशन लग रहा है ये। बालक के सर नाम का एक शहर है और सूबा है दूसरा, तो वहाँ पे इसने स्टॉप किया है, ठीक है। और उसके अलावा ये कि ये मारमारा रीजन का आखिरी जो है ना प्रोविंस है। इसके बाद अभी रीजन साइड स्टार्ट हो जाएगी। तो आई होप कि इजमीर तक दूसरा कोई स्टॉप नहीं होगा और ये लास्ट वाला होगा, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया यार। मैं तो इतना लंबा नहीं समझ रहा था, और अभी तक जो है ना मेरे ख्याल से 2 घंटे और रहते हैं। अच्छा व्यूअर्स, फाइनली मैं इज़मीर पहुंच गया हूं। बस स्टेशन से मैं बाहर आया हूं और ये थोड़ी सी थका देने वाली जर्नी थी, क्योंकि पूरे 6 घंटे लगे, 6.5 घंटे बल्कि हमें लगे यहाँ पहुंचने में। येलोवास है और वैसे इतना नहीं है, बाई कार अगर आप आते हैं तो 4 घंटे लग जाते हैं येलोवास से। लास्ट टाइम मैं वहाँ से आया था जो बुरसा है, तो बुरसा से सिर्फ 3 घंटे में हम लोग पहुँचे थे बाई कार। तो रास्ता बहुत खूबसूरत है, आपने देखा होगा। जो माउंटेन्स है और ग्रीनरी है हर तरफ, बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड लग रहा है। तो जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है उसी तरह तमाम रास्ता वैसा ही था। और रास्ते का तो बड़ा मज़ा है, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो गया ये ट्रिप। थोड़ा सा लंबा हो गया ये ट्रिप। जो स्टॉप्स इसने किए हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉप्स किए हैं, और बिला वजह के 25-25, 30-30 मिनट की। तो बाकी रोड बिल्कुल ज़बरदस्त है, मोटरवे टाइप रोड है, तो कोई मसला नहीं है, सफ़र बिल्कुल आराम से गुजरता है। और बस भी जैसे कि आपने देखी बहुत अच्छी बस थी। तो अभी मैं यहाँ इज़मीर पहुँचा हूँ, यहाँ पे काउच सर्फिंग यूज़ करूँगा और आगे एक और शहर जाना है, बहुत खूबसूरत है वो। और बस के सफ़र में थोड़ा सा हैसल होता है,
बाई कार जो है इजी होता है, आप कहीं भी जा सकते हैं जब आपका दिल चाहे। लेकिन अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो फिर मसले मसाइल आ जाते हैं, जैसे कि टाइम लग जाता है। आज मैं आया 12 बजे और मुझे बस जो है ना 1 बजे की मिली, तो 1 घंटा मुझे वेट करना पड़ा बस स्टेशन पे। और फिर लाजमी बात है आपको अपने होटल से या शहर से बस स्टेशन आना पड़ता है। बस स्टेशन थोड़ा शहर से बाहर होता है तो पैसे भी ज़्यादा लग जाते हैं। अगर 2-3 बंदे हो तो मैं रेकमेंड करता हूँ हमेशा कि कार में करे बंदा, प्राइवेट कार में, तो ज़्यादा बेहतर होता है और उसमें ख़र्चा भी कम हो जाता है नॉर्मली, क्योंकि इसमें ख़र्चा ज़्यादा लग गया मेरा, बस स्टेशन जाना, वापस आना, इधर जाना उधर जाना। तो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा ये सफ़र। और फिर जो है आगे इस जर्नी को बढ़ाते हैं। कल आज का दिन तो सफ़र में ही निकल गया, कल होगा 4th डे और फिर यहाँ इज़मीर में देखते हैं कि क्या करना है। थैंक यू फॉर वाचिंग। और वंस अगेन आपको लास्ट में कहता हूँ कि इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए अगर आप क्विक स्टोरीज़ चाहते हैं, लाइव अपडेट्स चाहते हैं और शॉर्ट वीडियोस चाहते हैं, क्योंकि एडिटिंग में टाइम लग जाता है ये वाली वीडियोस में, तो पता नहीं कब आएंगे, लेकिन इंस्टाग्राम पे आपको क्विक अपडेट्स मिलेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।